रीना उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको तो आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर सीमा ने फ़ोन रख दिया। इधर रीना पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी रीना अपने मायके गई हुई थी। रीना को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ रीना के गले लगकर रो रही थी। तब रीना बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? रीना कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह के आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ के आंखों में एक अलग सी चमक देखने को मिली, जो रीना को दिखी। तभी रीना माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो, बना कर दे। रीना हंसते हुए माँ के से बोली। तभी माँ बोली, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दी। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? सब ठीक तो होगा ना? रीना अपने आप से ही बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का हाव भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे क्या राज उसके समझ में आया जब वह एक छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई हुई थी। एक दिन रीना माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी, खाना खा लो, सीमा माँ के कमरे में चलो। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, रीना ने उठते हुए बोला। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, यहीं पर खाना खा लेगी, आप चलो, सीमा बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ को कमरे में खाना खाती है। तो फिर भाभी, मेरा खाना भी यहीं पर ले आओ, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, ऐसा रीना कहती है। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रीना को साफ तरीके से समझ में आ गया था कि सीमा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, रीना उठते उठते हुए बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर खाना खा लेगी, आप चलो, सीमा बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। तो फिर भाभी, मेरा खाना भी यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे, ऐसा रीना कहती है। इस पर सीमा कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन रीना को साफ तरीके से समझ में आ गया कि सीमा को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, माँ एक टक खाने को देख रही थी।
पर कुछ बोल नहीं पाई। सीमा, माँ आप ये सब नहीं खाती हो? नहीं बेटा, इस उम्र में अब ये कहाँ पचता है। वहीं पर थी और रीना माँ उसकी प्लेट से खाना खिलाती है, खुद खिचड़ी खाती है। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ बहुत मना करने के बाद भी रीना मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने के बाद पहले रीना कई ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से से बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ रीना ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। रीना उदास मन से अपने घर वापस लौट आई। कुछ दिनों बाद खबर आई, माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया। रीना को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की ही थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। रीना अकेली ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए थे। अब लोग मज़े से खा रहे थे। लोग सीमा और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। उन्हें माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे थे, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। रीना दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, सीमा रीना को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगी तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? सीमा रीना को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उसकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वहीं माँ की असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ को कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर में मेरी माँ अतृप्त हो कर चली गई, रीना ने चिढ़कर सीमा से बोला। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया भाभी, वो सब जब भी किसी को पर पड़ती है। आपके तो 2 बच्चे के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप अतृप्त ना रखें। सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। प्लीज़ ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। प्लीज़ इस चैनल को कमेंट्स की सब्सक्राइब बहुत करें, ज़रूरत है। लाइक करें ऐसी और कमेंट्स और करें। कहानी हम लाने की कोशिश करेंगे। कोई गलती हो तो भी कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।